एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान की भक्ति बहुत करता था। उसे भगवान का पूजन पाठ करना, भगवान का अभिषेक करना, बेलपत्र चढ़ाना, ये उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो सुबह होते ही नहाकर और अपना डेली का काम निपटा कर और भगवान की भक्ति करने में लग जाता था। एक दिन गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई, तो बहुत से लोगों के घर टूट गए, घर सामान बह गया पानी में, और खाने पीने का सामान भी बारिश की वजह से गीला हो गया। तो लोग बहुत परेशान हुए। रामदास को यह देखकर बड़ा दुख हुआ और उसने अपना घर खोल दिया, दरवाजे खोल दिए घर के। क्या आप मेरे घर में आकर रह सकते हैं? लोग उसके घर में आए, ठहरे। उसके पास जो अनाज था वो भी उसने बांटा लोगों को, और उसने इस तरीके से लोगों की सेवा की। लोगों ने कहा, तुम खुद गरीब हो और अपना अनाज लोगों में बांट रहे हो, तो तुम अपने बारे में तो सोचो। तो रामदास ने कहा कि ऊपर वाले ने दिया है मुझे और मैं बांट रहा हूँ, वही मेरे आगे की व्यवस्था भी करेगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। उसी रात रामदास के घर एक साधु आए, तो रामदास ने उन्हें खाना खिलाया, सोने के लिए अपने बिस्तर पर उन्हें सुलाया। और जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि उसके सोने की जगह पर कोई नहीं है, और एक पोटली रखी है। उसमें धन दौलत नहीं है, लेकिन कुछ कागज पर लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि सच्चा धनवान वही है जो दयालु है, अपने पास न होते हुए भी जितना भी थोड़ा है उससे लोगों की सेवा की, लोगों में बांटा, वही सच्चा भगवान का भक्त है। और उसके ऊपर मेरी कृपा सदा बनी रहती है और मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। यह उस चिट्ठी में लिखा था साधु ने, और वह साधु सवेरे उठकर चले ही गए थे। उसी दिन से रामदास का जीवन और भी अच्छा हो गया, और पूरे गांव में सभी रामदास को देखकर भगवान के भक्त हो गए, और सभी ने एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे का ध्यान रखना, सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। और गांव में खुशहाली ही खुशहाली हो गई, और सभी ने भगवान की सच्चे मन से सेवा करना शुरू कर दी, और निस्वार्थ भाव सभी एक दूसरे का काम करते थे। इस तरीके से मेरी कहानी पूरी हुई। और आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।